अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार असाब शिकन सूरत हाल का खात्मा हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये रोज़ की जो डिबेट चल रही थी, एक असाब शिकन जंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन सर पकड़ के बैठ गया था, सियासी जमातें सर पकड़ कर बैठ गई थी। पीटीआई ने ये रोला डाला था और पीटीआई की दरखास्त थी। अब पीटीआई के जिस शख्स ने, न्याजी ने दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, अब तो उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी कर दिया है। तो शेड्यूल में आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं, उसके बाद इलेक्शन के हवाले से जो कुछ होता रहा है सारे दिन में वो चीज़ें शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान जो पब्लिक नोटिस जारी करेंगे वो जारी करेंगे 19 दिसंबर को, और 20 से 22 दिसंबर तक आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार जो हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपील्ट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होंगे और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात को होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया है और 15 दिसंबर की डेट में जारी किया है। आज अभी 16 शुरू हो गई है, लेकिन 12 बजने से कुछ मिनट पहले इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 11:30 बजे के और 11:15 बजे के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया है शेड्यूल। और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशंस अपने मुअत्तल कर दिए थे, जिनका जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने भी समाअत के दौरान भी किया, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बार बार पूछ रहे थे इलेक्शन कमीशन के हुकाम से कि आप लोगों ने, लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन आप लोगों ने अपने ही जो नोटिफिकेशंस हैं, अपने ही जो अहकामात हैं, वो मुअत्तल क्यों किए। ये बार बार तारिक मसूद जो हैं उनसे यही पूछते रहे कि आपने क्यों किया ऐसा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था, उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले की वक़्त नहीं रहती। अब वक़्त वो ज़ाहिर हो गई ना। अब तो उस जज की भी शामत आने लगी है जिस जज ने ये फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है जिस मामले पर, उस पर हाई कोर्ट फैसला दे और समाअत करे, अपील दरखास्त सुने, पिटीशन पर कार्रवाई करे और मुल्क भर के लिए वो फैसला नाफिज कर दे हाई कोर्ट। तो जाहिर है इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनके जो सीनियर साथी हैं, जजेस हैं, मुअज़्ज़िज़, उनमें इश्तियाल नज़र आया और उनके तेवर ये बता रहे थे कि अब जो जज हैं अली, जिन्होंने ये समाअत की है, तो इनकी भी लगता है कि खैर नहीं है। अभी फ़िलहाल तो इनको कोई शोकाज़, अली बाकर नजफ़ी, इनको शोकाज़ नोटिस तो जारी नहीं किया गया, कोई कार्रवाई भी फ़िलहाल नहीं की गई। तौहीन अदालत सिर्फ
जो न्याजी साहब हैं दरखास्त गुजार, उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत का नोटिस उनको जारी किया गया है। लेकिन जज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, रिज़र्वेशन, सवालात ज़रूर उठे हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा कि वकील से, अटॉर्नी जनरल से कि भाई इसी जज ने, अली बाकर नजफी ने बिजली के बिलों का जो केस सुना था उसमें कितना नुकसान किया था। तो अटॉर्नी जनरल ने 500 अरब रुपए का नुकसान बताया कि अली बाकर नजफी साहब के समाअत की वजह से 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अब ऐसे जज जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजर्वेशन हो, सुप्रीम कोर्ट को रिजर्वेशन हो ऑलरेडी ही, तो उसके खिलाफ तो जाहिर है, फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और फैसले के ऊपर अपना फैसला सादर फरमा दें और चीफ जस्टिस को लिख दें कि भाई इस पे लार्जर बेंच तश्कील दें। क्योंकि ये वही बात हुई जो हम डिस्कस करते रहे हैं अपने व्लॉग्स में कि सहूलतकारी पीटीआई की, इमरान खान की जो जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस सहूलतकारी करते रहे हैं, ये बाक़ियात ऐसा लग रहा है कि है अभी भी अदालतों में मौजूद है। ये भी एक सहूलतकारी थी एक तरह की पीटीआई की, क्योंकि सारी जमातें इलेक्शन चाहती हैं, सारी जमातें तैयार हैं, अपने पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास मुसलसल कर रही हैं, टिकटों के फैसले कर रही हैं, उम्मीदवारों का तयन कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, कैंपेन शुरू कर दी है। तो सारी तैयारियां जब सारी जमातों की शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के एक ओहदेदार की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त देना और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से उसकी समाअत करना, फिर फैसला दे देना, फिर चीफ जस्टिस को लिखना कि इस पे लार्जर बेंच तश्कील दे दें। फिर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। लेकिन आज क्योंकि हर सूरत में 8 फरवरी को इंतखाबात अगर होते हैं तो उसके लिए आज शेड्यूल हर सूरत में आना था। अगर यानी कल जो 15 दिसंबर गुजर गया, अगर 16 दिसंबर को शेड्यूल आता तो ये 8 फरवरी के बजाय 9 फरवरी को होने थे। अगर 17 फरवरी को शेड्यूल आता और 17 दिसंबर को शेड्यूल आता तो फिर ये 10 फरवरी को होते। अगर 18 दिसंबर को शेड्यूल आता तो 11 फरवरी को इंतखाबात होते, क्योंकि हर हाल में, हर सूरत में 54 दिन का वक्फा जो है चाहिए होता है, आईनी तकाजा है ये। तो इसलिए आज चीफ जस्टिस ने हंगामी तौर पर समाअत की और इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसको सुना है, उस पर फैसला दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आज ही शेड्यूल जारी कर दिया जाए और 8 फरवरी को ही इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तो ज़ाहिर तैयारी कर रखी थी अपनी, शेड्यूल भी तैयार था इलेक्शन कमीशन में, सिर्फ जारी ही करना था। और सियासी जमातें वो सारी खुश हैं, रद्द-ए-अमल बड़ा अच्छा आ रहा है, शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को बचाया है, इस सिस्टम को बचाया है, पार्लिमानी निज़ाम को बचाया है। एक प्रोसेस जो है पार्लिमानी जमहूरी प्रोसेस जो होता है निज़ाम का, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने। ये शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल था, राना सनाउल्लाह का भी रद्द-ए-अमल आया, बाकी जमातों ने भी इसको खुशाइन करार दिया है कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है। क्योंकि नहीं तो सारी जमातों ने ऐलान कर दिया था कि वो इस केस में लाहौर हाई कोर्ट में पार्टी बनेंगे। दरखास्तें, पिटीशंस, आसिफ अली जरदारी ने भी हिदायत जारी कर दी थी अपने वकला को, अपनी टीम को, लीगल टीम को, कि वो भी तैयार कर दें पिटीशन। फिर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि हम भी पिटीशन, हमारे वकला भी तैयार कर रहे हैं, हम भी जाएंगे। फिर खालिद मगसी बीएपी की तरफ से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि हमने भी वकला को कह दिया है, लीगल टीम को, कि पिटीशन दायर करें। फिर फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान, उन्होंने भी हिदायत कर दी हैं कि पिटीशन तैयार करें, हम भी जाएंगे।
फिर काफ लीग के हवाले से खबरें आई कि काफ लीग भी तैयार है कि वो भी पार्टी बनना चाह रही है। तो ये सारी जमातें इलेक्शन चाह रही थी। सिर्फ एक पीटीआई थी जो इलेक्शन को सबोताज करना चाह रही थी, लेकिन उनका जो जो ख्वाब था या सहूलतकारी थी वो किसी काम नहीं आ सकी। तो शेड्यूल जारी हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किए थे वो भी बहाल कर दिए हैं। उनके भी बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फिर चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को शेड्यूल भी भेज दिया है डीआरओज के, आरओज के और असिस्टेंट आरओज के ट्रेनिंग का, क्योंकि ट्रेनिंग 13 से 16 तक, यानी आज जो 16 दिन है, आज तक ट्रेनिंग खत्म हो जानी थी डीआरओज की, आरओज की, असिस्टेंट आरओज की। 1011 है अफसरान जिनकी ट्रेनिंग होनी है। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर वो ट्रेनिंग के लिए खुतूत समझे मरासला इरसाल कर दिया है। तमाम जो चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको ये कहा है, शेड्यूल जारी कर दिया, उनको कहा है कि जी 17 और 18 दिसंबर को आरओज का ट्रेनिंग कराया जाए और 19 दिसंबर को डीआरओज का ट्रेनिंग कराया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी शेड्यूल भेज दिया है। तो इलेक्शन कमीशन तैयार है। अब पीटीआई के जो साजिश थी, प्लान था, वो तो नाकाम हो गया, वो फ्लॉप हो गया और पीटीआई की तमाम जो ख्वाहिश थी समझे उस पर पानी फिर चुका है। इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये जो असाब शिकन सूरताल बनाई हुई थी, हर दूसरा बंदा एक दूसरे से सवाल कर रहा था कि भाई इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। मैं तो पहले दिन से वीलागू में यही बात करता रहा हूं कि इंतखाबात होंगे। अभी ये कल परसों की सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई थी, नहीं तो स्मूथली मामलात चल रहे थे, इंतखाबात की तरफ ही बढ़ रहे थे। लेकिन पीटीआई ने जो नया कट्टा खोल दिया, नया पिंडोरा बॉक्स खुलवा दिया लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद सूरत हाल संगीन और गंभीर हो गई थी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने वो सूरत हाल ख़त्म की है। और अब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी सियासी जमातों की जानिब से। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, तो 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।